हेलो स्टूडेंट्स, हमारे येलो बुक के जो डीपीपी के सॉल्यूशन चल रहे हैं उस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए मैं आज आपको ऑप्टिकल के बारे में बात करूंगा। तो ये आपका जो सीक्वेंस अवेलेबल है इस कहानी के अंदर हम लोग आज येलो बुक के अंदर ऑप्टिकल के डीपीपी की बात करना चाहेंगे। तो ऑप्टिकल का डीपीपी नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर सामने कुछ इस तरह से अवेलेबल है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है इस कहानी के अंदर, हैव एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो भैया कहां पर एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, इसका मतलब है कहां पर काला सेंटर है। अब काला सेंटर का मतलब जिसके चारों रास्ते अलग अलग होने चाहिए। तो बेटा यहाँ एच सेम में नहीं चलेगा, यहाँ भी एच सेम में नहीं चलेगा, दोनों सीएल सेम में नहीं चलेगा, एच सेम में नहीं चलेगा, दो एच सेम में नहीं चलेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ भी ये सेम में नहीं चलेगा। देखो ये रास्ता, क्योंकि इसका ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, चारों रास्ते अलग अलग है। इवन हम इनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से सीआईपी रूल से चार अलग अलग रास्ते बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? सिंपल सा फंडा, ऑक्सीजन वाले को 1 लिखूंगा, एच वाले को 4 लिखूंगा, यहाँ भी कार्बन कार्बन संग पर इसके पास उसका बड़ा भाई ब्रोमीन है तो ये 2 हो जाएगा और ये 3। इसका मतलब इसके चारों रास्ते अलग अलग है जिनको हम अलग से 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी आपका आंसर यहाँ पर दिल्ली आना चाहिए। सेम क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत तमीज से पूछा गया है, विच द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड है इवन नंबर ऑफ कार्बन सेंटर। कितने कार्बन सेंटर? इवन नंबर ऑफ कार्बन सेंटर की बात कर रहा है। तो आइए जरा चेक कर लेते हैं इवन का मतलब क्या है। तो अपन चेक कर ही रखते हैं इस कहानी को। चेक करो, जैसे यहाँ पर एक ही कार्बन सेंटर है, यहाँ पे देखो सी एच के नाम से 2 कार्बन सेंटर है, यहाँ पर कार्बन सेंटर एक ही नजर आ रहा है और यहाँ भी एक ही कार्बन सेंटर है। तो इवन के हिसाब से आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। कुछ बच्चे आर्गुमेंट करेंगे सर दोनों सेम नजर आए। नहीं बेटा, रास्ते अलग अलग है। रास्ते अलग कैसे बोलना? देखो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3। तो इसके लिए ये चारों रास्ते, 3 रास्ते दिख रहे हैं और एक रास्ता पक्का एच के लिए हो, तो चारों रास्ते अलग अलग है। हाँ, ये हो सकता है कि ऐसा का ऐसा डुप्लीकेट कोई और भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम जिस काम पे खड़े हैं वहां 4 रास्ते अलग होने चाहिए, ऐसे 10 20 हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। बस उस इंडिविजुअल कार्बन के 4 रास्ते हमें अलग अलग मिलना चाहिए। नंबर थर्ड आपसे पूछा गया ऑल द स्टीरियो सेंटर के बारे में। तो आपको बता दूं स्टीरियो सेंटर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। वो होता है कि अगर एक का सेंटर हो तो हम क्या बोलते हैं? एक स्टीरियो सेंटर है। तो अगर हम एक पाई बॉन्ड या रिंग की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्टीरियो सेंटर हो जाने चाहिए। तो चेक करो, यहाँ पर ये का सेंटर है और ये पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 सेंटर हुए ना। यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड होने से और साथ में यहाँ 2 का सेंटर होने से यहाँ 4 सेंटर हुए ना। यहाँ टर्मिनल सेम है तो पाई बॉन्ड एक खत्म तो पूरी कहानी खत्म, अब केवल एक ही बचा, ये आपका 1 कहलाएगा। यहाँ भी टर्मिनल सेम ही नहीं चलेगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपसे ये 2 कहलाएगा। तो अब आप इन सबको जोड़ के आंसर जज कर सकते हो। 7 प्लस 1 से 10 ऑप्शन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द एल्केन कैन शो स्ट्रक्चरल आइसोमर इफ इट इज मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। पता है स्ट्रक्चर आइसोमर एल्केन ही है तो आप उसका डेरिवेटिव नहीं बना सकते, आप वहां HDT या ClOH नहीं लगा सकते। एल्केन मतलब ओरिजिनल एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है। तो 2 कार्बन से कुछ होना नहीं, 3 कार्बन से कुछ होना नहीं। जब तक 4 कार्बन नहीं लेके आओगे आप जज नहीं कर पाओगे कि आपने क्या बना। जैसे लाइक दिस 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 2 3 से 2 मिथाइल प्रोपेन। तो लकीली आपके पास मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन के बिना आप किसी प्रकार का स्ट्रक्चरल नहीं बना सकते। वैसे ही मैं ऐसा भी पूछ सकता कि ऐसे एल्केन बताओ जिसके थ्रू हमें कन्फर्मेशन बनाना है। तो कन्फर्मेशन में मिनिमम 2 कार्बन इथेन आता है, इथेन के अपन बनाते इक्लिस कोच फॉर्म। नया मार्केट में आया, ध्यान रखिएगा कि स्ट्रक्चर पूछा तो आंसर 4 आएगा, कन्फर्मेशन पूछे तो आंसर 2 ही कार्बन आएगा। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एंटीफ्लेमेटरी एजेंट है फ्लोरोमिथेनॉन, स्ट्रक्चर पे दिमाग मत लगाना, उसमें कितने स्ट्रोजेनिक सेंटर यानी कितने का सेंटर अवेलेबल है आपको वो जज करने की बात कर रहा है। टेक्निकली देखो क्या होगा, आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है CH या C, जो कैसा होना चाहिए? sp3। ये आपको 1, ये आपको 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7 और ये आपका 8। ये जिनको मैं डार्क डार्क बता रहा हूँ इसको छोड़ के ये सब काउंट होंगे और ये आपका टोटल मिलके 8 आ जाएगा। कुल मिला के क्या ध्यान दिया? CH या C पे ध्यान दो, आंसर तगड़े से आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास क्या कॉम्बिनेशन अवेलेबल है इस कहानी के लिए। भाई यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड में 2 होते हैं तो यहाँ पे 2 स्टीरियो सेंटर आने चलेगा और ये भी पता है कि ये GI शो करेगा, दिख ही रहा है। यहाँ पे 1 2 और ये का सेंटर होने से तो भैया यहाँ पे 3 स्टीरियो सेंटर है और पाई बॉन्ड के लोग, यस ये GI शो करेगा ही करेगा। यहाँ भी 1 2, बेवकूफ मत बनना, सल्फर के पास एक लोन पर बच गया क्योंकि एक डबल बॉन्ड है तो एक सल्फर भी होगा। यानी यहाँ पे 3 का सेंटर और ये GI शो कर ही रहा है। और यहाँ पे संभल के का सेंटर तो नहीं है पर बेटा उसके बावजूद भी यहाँ पर 2 स्टीरियो सेंटर है। 2 स्टीरियो सेंटर क्यों? क्योंकि रिंग के अलोंग भी GI होता है।
और वो GI शो कर ही रहा है। इसका मतलब एस ऑप्शन तो किसी में आना ही नहीं है। बचा बस चेक कर लो स्टूडेंट्स, इवन या और, तो आपको पता है 2 वालों के लिए इवन आता है, 3 वालों के लिए ऑड आता है, यानी ए और डी में PR होना चाहिए। तो ए में भी PR होना चाहिए और डी में भी, ए में भी PR होना चाहिए, ए में भी PR हो रहा है, डी में भी PR, यहाँ भी हो रहा है। आगे बढ़ो, यहाँ एस तो आ ही नहीं सकता, तो बक्का आपका आंसर यहाँ पे सी आना चाहिए, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां एक का सेंटर वहां एक इश्यू सेंटर, जहां एक पाई बोन या रिंग का मतलब 2 स्टीरियो सेंटर, बिकॉज वहां इंटरचेंज करने पर हमें एक नया स्टीरियो आइसोमर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, जो द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड हैज ऑड नंबर ऑफ का सेंटर। ध्यान से देखो, यहाँ पे और यहाँ पे 2 का सेंटर तो इवन हो जाएंगे। यहाँ पे मिथाइल मिथाइल इथाइल ढक्कन दोनों सेम है, इसमें 0 का सेंटर, इसमें का सेंटर है ही नहीं। यहाँ पर ये आपका का सेंटर कहलाएगा, बिकॉज ये रिजोनेंस करा, तो यहाँ पर 1 हो गया, ये ऑड हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 ये भी ऑड हो गया। आपका आंसर COD आना चाहिए। ओके भाई, ध्यान रखना, का सेंटर का मतलब इसके 4 रास्ते अलग अलग हो, अगर रास्ते सेम हुए तो उसे काउंट मत करना। अब ये मत बोलना कि एमी फॉर मी और ये CH3 होता है, ढक्कना। कैलकुलेट सम नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ का सेंटर पूछा था। देखो बेटा, यहाँ पर एक काउंट होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ पे 8 का सेंटर है। इधर बात करो, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5, यहाँ पे 5 का सेंटर है। बस जोड़ जाड़ के आंसर दिया जा सकता है मेरे हिसाब से। कुछ गलती तो नहीं करी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, यहाँ भी गेम खेला है। वैसे इसका नाम भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। ये भी का सेंटर है, इसका मतलब ये 9 आएगा। 9 का मतलब आपका आंसर तो 14 आ रहा है, बट आपका जो डायग्राम है ना, वो कोलेस्ट्रॉल तो कम से कम नहीं कहलाएगा। मैं डायग्राम में से नाम हटवा ही देता हूँ, ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार का करेक्शन का इश्यू ना रहे। ठीक है, पेट में पंगा है। ओके, वो कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है, वो कोलेस्ट्रॉल में तो दोनों मिसाल सेम होते हैं। अगला आपसे पूछा गया, बता इसमें कहाँ पे 2 का सेंटर अवेलेबल है। तो भैया यहाँ पे रास्ता एक ही नजर आएगा, यहाँ पे 2 सेंटर नजर आ रहे हैं, यहाँ भी 2 सेंटर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एक ही नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 नजर आ रहे हैं, तो ये भी कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ओके, और नंबर इस कहानी के अंदर भी या आपके पास में यहाँ पे दिमाग का दी होने वाला है, तो बताना चाहूंगा ये 3 नहीं 2 ही कहलाएंगे। 2 क्यों कहलाएंगे? बिकॉज जब इधर इधर से जाओगे तो 1 2 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब 1 2 3 ये आपका आर कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 ये भी आर कॉम्बिनेशन। अगर दोनों आर आ रहे तो ये का सेंटर नहीं है, ये कहलाता है स्यूडो का सेंटर। से वेरी यूनिक ऑप्शन, इसका आंसर 4 आएगा। बच्चे इसको 3 मानते हुए इसका आंसर 3 करते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन था, जो मैंने बनाया था आज से बहुत साल पहले कभी इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये देख सकते स्यूडो का सेंटर, इसमें 2 ही का सेंटर, क्योंकि वो दोनों रास्ते सेम है, तो गिवन फॉर्म में आप इसे का सेंटर के रूप में कंसिडर नहीं कर पाओगे, इसलिए ये वाला कैंसिल होने से आपका आंसर, क्योंकि मैक्सिमम का आंसर 3 आ रहा होगा, जबकि इसका आंसर 4 आ रहा है, क्योंकि वो फोर्थ को ऑड समझ, जबकि फोर्थ इवन में काउंट होगा। ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, पेनिसिलिन मेंस में आया क्वेश्चन है सदाबहार। तो भैया यहाँ पे का सेंटर, यहाँ का सेंटर, यहाँ का सेंटर, आपके पास 3 का सेंटर नजर आ रहे हैं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ये बता दूं कि उसमें तो डायग्राम भी नहीं बनाया गया था, तो आपको मेरा डायग्राम याद करना पड़ेगा, फिर बात करेंगे। डायग्राम याद करने के लिए अपन केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तब बात कर लेंगे, पर अभी तो लग के लिए हाँ कुछ का डाउट भी बता देता हूँ, क्योंकि वो मन में सपने जरूर होंगे, बेटा एन क्यों नहीं किया, रिजोनेंस कर रहा है, ये एन क्यों नहीं किया, रिजोनेंस कर रहा है, तो आप इसे कंसिडर नहीं करोगे। सल्फर भी नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे 1 की जगह 2 लोन पेयर। बच्चा बोला सर आपने कहा था 1 लोन पेयर, तो बेटा वहां SO था, ये ओनली S से नहीं चलेगा, और यहाँ हो नहीं सकता बिकॉज यहाँ दोनों मिथाइल सेम है। तो लकीली आंसर 3 आ रहा है, कंफर्म है, लॉक करके रखिए। डीपी नंबर 2 के ऊपर आते हैं। आपसे पूछा है इस कहानी में आर इस कन्वर्जन में। आपको बता दूं DPP 2 करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका थ्योरी पार्ट पढ़ना और सुनना पड़ेगा, बिना उसको आपको ये मजा आने वाला नहीं है। आइए CIP रूल के हिसाब से आपको बता दूं, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। रूल है 4 जब तक डॉटेड ना कुछ मत बोलो। तो 4 को यहाँ इंटरचेंज कर लेते हैं, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3, 1 2 3, ये आपका S कॉन्फिगरेशन आना चाहिए। बट आपने इंटरचेंज किया है तो ये R हो जाएगा, बस हो गया सॉल्व।
बाकी भी चेक कर लेते, टेंशन ना लो। यहाँ दोनों मिसाल सेम है, ये वैसे ही खत्म हो गया। यहाँ पे ये 1 होगा, ये 2 होगा। गलती कर रहे हो बेटा, गलती कर रहे हो। गलती क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको दिख रहा है कि फ्लोरीन नाम की कोई चीज भी अवेलेबल है ना, तो बेवकूफी क्यों कर रहे हो? पहले फ्लोरीन आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ये अपने आप यस दिख रहा है। यहाँ पे ऑप्शन 1 आएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और आपने किया 1 इंटरचेंज, तो यहाँ 1 यहाँ आ जाएगा। उस सिचुएशन में आप इसे कैंसिल कर सकते हो। ये आपका 4, ये आपका 1, 1 2 3 आना चाहिए था आर, ये भी ऐसा आएगा। यानी आपके पास आंसर में ए आ रहा है। अगला फिर से पूछा उसने आर ब्यूटेनॉल के नाम पे, तो भैया देख लो, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। 1 2 3 ये आपका एस कॉन्फिगरेशन है। यहाँ पे दोनों मिसाल सेम में नहीं चलेगा। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 1 2 3 आपका एस कॉन्फिगरेशन है। या पंगा तो नहीं ले लिया मैंने कहीं? आई थिंक मिसप्रिंट हो सकता है भैया। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 1 2 3 आना चाहिए था एस पर, ये आर आ रहा है। आंसर की में क्या पंगा ले रखा है? कुछ गलती तो नहीं करी है? 1 2 3, अच्छा सॉरी मैंने गलती कर दिया बाय मिस्टेक, सॉरी सॉरी। 1 2 3 4 वही तो है, ये आर ही आएगा, आर ही आएगा। ये कह रहा हूँ, चेक करने के बाद गड़बड़ कैसे हो सकती है? आपका आंसर सी आएगा। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा आरएस की प्रैक्टिस करने के तरीके निकाले गए ताकि आपकी अप्रोच सलामत हो सके। हाँ, 1 फ्लोर एथेन, ठीक है। ये आपका हो गया 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। गोल्डन रूल पे आ जाइएगा, फटाफट हो जाएगा। 1 2 3 आर की जगह एस। 1 2 3 4, 1 2 3 आना चाहिए था एस पर, ये आर आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 आना चाहिए था आर पर, ये एस आएगा। कौन सा रूल याद है ना? गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में अगर फोर्थ वेज हो तो आंसर पलट सकते हो, तो इस हिसाब से आपका आंसर सेकेंड आना चाहिए। नंबर 4 आपसे क्या पूछा है? S2 ब्रोमो, तो अभी अभी बात कर लेते हैं। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, 1 2 3 आना चाहिए था आर, लकीली एस आ रहा है आपके पास में। यहाँ भी चेक कर लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 आना चाहिए था एस पर, आर आ रहा है। यहाँ भी 1 2 3 4, 1 2 3 आर ही मानूंगा क्योंकि फोर्थ डॉटेड पर है। चूंकि आपसे एस पूछा है, अब उनका आंसर ये आना चाहिए। अगला इसका प्रॉपरली नेम पूछा है, तो भैया सबसे पहली बात तो सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 यानी आपको लोकेशन की इथाल मिथाल में नंबर मिथाल को पहले मिलता है, यानी आपकी लोकेशन 2 3 4 आनी चाहिए। मतलब 3 वाली गलत है, 2 3 4 ही सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार करने का तब इनको इंडिविजुअल नंबरिंग देते हैं। याद करो, ये आपका वेज, ये आपका वेज, ये आपका वेज, और ये जो वैलेंसी दे रखी है वो डॉटेड कंडीशन कहलाती है। अब 1 बाय 1 लपेटते हैं तो आंसर समझ में आ जाएगा। इसको 1 लिख दो, इसको 4 लिख दो, ऊपर को 2, इसको 3। ईमानदारी बोलती है 1 2 3 पर 4 इधर आ रहा है, तो आंसर आर की जगह एस आना चाहिए। मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि अप्रोच करना आसान हो जाए। अरे ये आपका 4 दिख रहा है, ये आपका 3 दिख रहा है। डाउट है ऊपर को 1 लिखोगे, नीचे को देखो 1 वाले में भी CH_Cl, यहाँ भी CH_Cl, तो कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन एक, पक्का 1 ऊपर जाएगा। ये 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। ना 1 2 3 क्या होना चाहिए था? एस होना चाहिए था। आपका आंसर आर आ जाएगा। और सेम पैटर्न के ऊपर एक ऑप्शन और बचा हुआ है, तो यहाँ पे ये आपका 1, ये आपका 4, नीचे कार्बन ज्यादा है तो ये वाला 2, इधर वाला 3। 1 2 3 आना चाहिए था ये वाला आर पर, ये भी एस आ रहा है। आपको कॉम्बिनेशन आना चाहिए पर कॉम्बिनेशन नीचे से शुरू होगा, SRS आना चाहिए। आई थिंक सही है। यस 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 यस, SRS। बाकी सब कुछ सेट है, आपका आंसर दिल्ली आना चाहिए। देखो ये सब टाइम टेकिंग है, पर अगर ढंग से कर लोगे तो प्रैक्टिस मस्त हो जाएगी। फिर RS में ढूंढोगे, RS के 4 तो रूल हैं, फटाफट हो जाने चाहिए। अगला यहाँ पे टर्मिनल सेम है तो ये आंसर होगा, बट ये IUPAC में जरूर आएगा। 1 2 3 4 5, क्योंकि इसको हम क्या बोलेंगे? 1 1 2 4 टेट्रा क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। बट ये तो IUPAC नंबरिंग हुई। अभी अपन को कौन सी नंबरिंग करने का? अभी अपन को एक और नंबरिंग करना है जिसको बोलते हैं RS नोमेनक्लेचर। तो अब हम RS नोमेनक्लेचर पे बात कर लेते हैं। ये आपका 1, ये आपका 4। अब 2 कौन है? इधर बड़े भाई ज्यादा है तो ये 2 हो गया, 3 हो गया। नाउ 1 2 3 पक्का आपका कॉम्बिनेशन आर आना चाहिए इस कहानी में। आगे बढ़ते हैं।
ये आपका 1, ये आपका 4, यहाँ कार्बन के बाद एक सील, एक कार्बन के बाद 2, तो ये बड़ा भाई हो गया, एक 2 हो गया, ये 3 हो गया। 1 2 3 आना चाहिए था एस पर, ये आर क्योंकि गोल्डन रूल लगा दोगे फोर्थ वेज होने से। दोनों आर आर कहाँ है, ये आपका कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों आर आर आके नमस्ते हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, 7 में पूछा गया 3 ब्रोमो 1 1 डाइक्लोरो 2 प्रोपेनॉल। तो भैया ये तो सीख रहा है कि ये आपका ऑप्शन है 1 2 3 दिख रहा है। पहले अपन दिमाग मत लगा, सबसे पहले इस कहानी के अंदर अच्छा नोट ए करेक्ट फीचर पूछा, ये भी बहुत जरूरी है कि फीचर भी सही है या नहीं है। अपन उस पर हमने एक रूल सीखा था, मैक्सिमम कार्बन का होने चाहिए वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए ताकि हमारी अप्रोच करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो लकीली यहां भी कार्बन 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 नजर आ ही रहा है, लोकेशन का पंगा तो नहीं हो रहा है। या यहां भी आपके पास कार्बन 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 आ ही रहा है, CH2Br CH Cl2 और OHS दे रखा है। ये S फॉर्म RS वाला है इसलिए ढंग से करना पड़ेगा। कैसे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 1 2 3 आना चाहिए था R, ये S आ रहा है। याद है ना, ये वेज देश का पंगा होगा। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 1 2 3 आना चाहिए था R, ये भी S आ रहा है। ये वेज और ये डैश है, तो ये आपका 1 ये आपका 2 ये आपका 3 ये आपका 4, 1 2 3 आना क्या चाहिए था, 1 2 3 आना चाहिए था, आना क्या चाहिए, ऐसे ही आ रहा है बिकॉज फोर्थ डॉटेड लाइन पर है। यहाँ देख लेते पंगा हो रहा है क्या, क्या पंगा हो रहा है। यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, फोर्थ वेज पर है, पता है कोई बात नहीं। 1 2 3 आना चाहिए था S, ये R आ रहा है, इसका मतलब इसने गड़बड़ कर दी, 4 आंसर आना चाहिए उसने। ये क्या एस ब्रैकेट में लिखने का मतलब बहुत लोग सिंगुलर या प्लूरल समझते हो, वहां भी पंगा होता है। तो मैंने इसको बता दिया कि ये आपका RS वाला है ना कि सिंगुलर प्लूरल वाला। अगला सेम क्वेश्चन आपसे एस कंफ्यूजन पे बात करूँ मल्टीपल चॉइस ऑप्शन के रूप में, तो लकीली देखो यहाँ पे दो ग्रुप सेम है, कहानी खत्म, नहीं कैंसल। ये आपका 1 नाइट्रोजन 2 ये आपका 3 ये आपका 4 होना चाहिए। अब ये फोर्थ वेज पर है, पता है ना, तो 1 2 3 आना चाहिए था R, ये ऐसा आएगा। यहाँ पे पहले तो आयोडीन को 1 लिखोगे, फिर यहाँ 2 कार्बन 1 कार्बन 3 कार्बन, तो ये आपका 2 ये आपका 3 ये आपका 4, 1 2 3 आना चाहिए था RS क्योंकि ये वेज लाइन पर। ऐसे यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, 1 2 3 ये भी R की जगह क्या आएगा S, यानी आपके पास तीनों ऑप्शन S के लिए आना चाहिए। नंबर 9, तो आपके पास क्या कॉम्बिनेशन अवेलेबल है उस पर बात करना चाहोगे। तो देखो यहाँ कार्बन को चेक करो, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ CN है, यहाँ CHNH और यहाँ CH2OH है। वह समझी बात है, पहले 1 आएगा, फिर कार्बन के बाद 3 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो भैया पहले ऑक्सीजन आएगा, दिमाग मत लगा, फिर 3 ये आएगा, फिर 4 ये आएगा। नाउ 1 2 3 आना चाहिए था S पर, ये R आएगा, मतलब आपका कॉम्बिनेशन लकीली R ही आ रहा है मेरे हिसाब से। चलो यहाँ पे पाइबोन वाले को पहले, चूंकि इसका कार्बन भी ज्यादा है तो पक्का ये 1 ये 2, होमोसाइक्लिक में या जो लार्ज और ये होता है तो 1 2 3 ये आपका S कॉन्फ्यूजन, ये Q होना चाहिए। आई थिंक पहले का R दूसरे का Q, इतने में तो सोल्व हो गया। पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, टंटा ही खत्म हो गया है। तो बाकी देख लेना आप लोग प्रैक्टिस करके। अगला पूछा है इस कहानी में कौन कौन है जो R कॉन्फ्यूजन रखता है। पाइजा चेक कर लेते हैं, ये आपका 1 ये आपका 2 ये आपका 3 ये आपका 4, 1 2 3 पहला S दिख रहा है, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, 1 2 3 ये आपका R नजर आ रहा है। यहाँ Cl है तो ये आपका 1 ये आपका 2 ये आपका 3 ये आपका 4, 1 2 3 गोल्डन रूल के हिसाब से S की जगह R आ जाएगा। यहाँ Cl को 1 कार्बन को 2 ये 3 ये 4, पहले बेवकूफ मत बनना, पहले 1 चेंज करना, मतलब ये 4 ये 1, 1 2 3 आना चाहिए था S, ये R आएगा। CMe3 है तो ये आपका 1, अच्छा दोनों CH3 तो पक्का कैंसिल ही हो गया है। तो अगला ऑप्शन है यहाँ पर कुछ नहीं तो मिथाइल मानूंगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, 1 2 3 आपका S कॉन्फ्रेशन आ रहा है। और यहाँ डॉटेड है तो यार ये आपका 1 ये आपका 2 ये आपका 3 ये आपका 4, 1 2 3 ये आपका R आ रहा है। तो लकीली R कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ पे आ रहा है,
आर कॉम्बिनेशन सेकेंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है और 7 में आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे पंगा है क्या, आपका आंसर आएगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 7। ठीक है, अभी तक आंसर की में लिए लिखा, अपन इसको आंसर अपडेट करते तो मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन डीपीपी नंबर 3 में पूछा है, नोट द पेयर ऑफ इनएंशियोमर। तो आप चेक करो, या तो फटाफट आरएस निकाल लो या प्रैक्टिस करते हुए आंसर दीजिएगा। जैसे पहला ऑप्शन दिया जाए तो यार ये तो मुझे बराबर मिरर इमेज की जैसी फीलिंग दे रहा था, ये तो पक्का इनएंशियोमर है। और पूछा नोट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी मुझे बराबर मिरर इमेज की फीलिंग आ रही है, मिरर में जैसा दिखेगा वैसे ही इमेज दिखेगा। यहाँ पे शायद बी आर एच और यहाँ मिथाइल ईथर, मतलब किसी ने लकीली यहाँ इंटरचेंज किया है, वन इंटरचेंज करने पर भी इनएंशियोमर बनता है, ये भी सही है। यहाँ पे पंगा क्या लिया है, यहाँ पे पंगा लिया है, क्या लिया है पंगा, यहाँ पे ये भी इंटरचेंज किया है और ये भी इंटरचेंज किया है, इसको शायद बोलते हैं इवन इंटरचेंज। क्या बोलते हैं, इवन। और इवन पे आंसर आइडेंटिकल हो जाता है। फिर भी अपन एक बार अपनी सहूलियत के लिए चेक कर लेते हैं, क्या ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, 1 2 3 आना चाहिए था S, ये आपका R आएगा क्योंकि गोल्डन रूल लगाओगे। यहाँ आपका 1, यहाँ आपका 2, यहाँ आपका 3, यहाँ आपका 4, पहले इंटरचेंज करो, 4 का डॉटेड होना जरूरी है, तो 4 इधर मानो, 2 इधर मानो, 1 2 3 होना चाहिए था S, ये भी R। R आने का मतलब ये कि डेली आंसर आइडेंटिकल है, इसलिए आपका आंसर डेली, बिकॉज में पूछा था नॉट इनएंशियोमर, यानी आइडेंटिकल की बात कर रहा है। अगला सेम क्वेश्चन आपसे इनएंशियोमर के लिए फिर से पूछा जा रहा है कि क्या जज करना है। तो ध्यान से देखो, पहले वर्टिकल सेम कर लो, गेम सेट हो जाएगा। यहाँ पे मिथाइल मिथाइल सेम है, दोनों OH OH हैं, यहाँ भी मिथाइल मिथाइल OH OH, लकीली पहले में फीलिंग आ रही है इनएंशियोमर की। फिर भी आगे देख लेते हैं, यहाँ OH OH सेम है बेटा, इसको 3O बोलोगे, दोनों OH OH अपोजिट होने पर 3O और सेम साइड होने पर इरिथ्रो कहलाता, तो ये भी पंगा हो रहा है, यानी ये क्या कहलाएंगे, ये फ्यूचर में सीखोगे डायस्ट्रोमर कहलाएंगे। यहाँ भी दोनों अपोजिट और यहाँ दोनों सेम साइड है, पक्का ये डायस्ट्रोमर कहलाएंगे। यहाँ पे भी अपोजिट और ये सेम साइड है, पक्का दिमागी मतलब डायस्ट्रोमर। आपके पास ओनली ए इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लकीली आई गया, स्टीरियोसोमर व्हिच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड, जो मिरर इमेज स्टीरियोसोमर हो पर मिरर इमेज ना हो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर। लकीली ध्यान रखिएगा। अगला आपका पूछे तो फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ इनएंशियोमर, तो भैया ध्यान से देखो, ये तो इनएंशियोमर नहीं हो सकता बिकॉज ये तो आइडेंटिकल की फीलिंग दे रहा है। यहाँ पर वेज का वेज, डैश का वेज, तो भैया ये आपका पक्का क्या कहलाएगा, डायस्टीरियोमर, दिमाग लेने की जरूरत नहीं है। अगला एग्जांपल ध्यान से देखो, यहाँ पर वेज का डैश और डैश का वेज, ओहो ये हो गया ऑल इंटरचेंज, क्या कहलाएगा, ऑल इंटरचेंज। और ऑल इंटरचेंज वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑल इंटरचेंज वाले को हम बोलते हैं, सॉरी डायस्ट्रोमर नहीं, ऑल इंटरचेंज को हम बोलते हैं इनएंशियोमर। डायस्ट्रोमर का मतलब होता है 2 का सेंटर एंड 1 इंटरचेंज। और यहाँ तो वैसे सिमेट्री आ रही है, घुमा के रख दो इसके ऊपर, ये तो आइडेंटिकल की फीलिंग देगा। क्योंकि आपसे क्या पूछा है, इनएंशियोमर, तो पक्का सी आंसर आना चाहिए, सही हूं मैं। अगला पूछा फाइंड द नंबर ऑफ इनएंशियो पॉसिबल, बेटा ये इवन सिस्टम है तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, आप 2 इनएंशियो बनाओगे इस कहानी के लिए। ओके, अगर नहीं आया बाकायदा याद करो, मैं तो आपको इसके RS सीख रखे, क्लास नोट्स खोल के देखिएगा। ठीक है, आपकी क्लासेस में मैंने RS के नाम और नंबरिंग बना रखी है मेरे हिसाब से। अगला ऑप्शन पूछा है इसमें से कौन कौन आइडेंटिकल है, तो देखो बेटा इस एक्सिस से जब घुमाओगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, क्योंकि ये मिथाइल इधर की जगह इधर चला जाएगा, दोनों डॉटेड जो अंदर अंदर थे वो बाहर हो जाएंगे, ये तो सही दिख रहा है। अब ये आपका ट्रांस है, ये आपका सिस, और हम अच्छे से जानते हैं ड्यूरिंग कन्फर्मेशन कॉन्फिगरेशन डू नॉट चेंज, तो ये तो चेंज नहीं हो सकते, पक्का ये डायस्ट्रोमर कहलाएंगे। यहाँ भी वही पंगा हो रहा है, सिस का ट्रांस, तो पक्का ये डायस्ट्रोमर ही कहलाएंगे। यहाँ पे वेज देश, आप इसकी एक्सिस के लो पलटो, तो पलटो डैश वाला क्या हो जाएगा, वेज बराबर वेज आ रहा है, वेज वाला क्या हो जाएगा, डैश वो भी आ रहा है, और ये जो मिथाइल इधर था वो मिथाइल इधर भी आ रहा था, तो पक्का ये भी आपका आंसर है। डेक्स आंसर इज 4। याद रखना, जब भी वाई एक्सिस से घुमाते हैं तो वेज वाले डैश और डैश वाले वेज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से अवेलेबल है, थोड़ा सा हैवी है पर ठीक है, थ्योरी पढ़ना चाहिए, इससे अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ए पेयर ऑफ स्टीरियोसोमर माइट बी क्लासिफाइड एज वेरियस वे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टीरियोसोमर की बात कर रहे हो, दे माइट बी कॉन्फ्यूजन आइसोमर, ये तो सही बात नजर आ रही है। दे माइट बी डायस्ट्रोमर, ये भी शायद सही नजर आ रहा है। दे माइट बी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, तो बेटा ये पंगा ले लिया,
क्वेश्चन आइसोमर नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो स्ट्रक्चर में आता है। टोटोमर नहीं हो सकते। कन्फर्मेशन स्टीरियो आइसोमर में है तो दे माइट बी कन्फर्मर, पर बेटा कन्फर्मर इंटरकन्वर्टेबल, इस पे ट्राई करते हैं ऑप्शन देखिए। दे माइट बी इनेंशियोमर, तो यार दे माइट बी इनेंशियोमर हो सकते हैं इस कहानी के अंदर। फिर दे माइट बी पोजीशन आइसोमर, नहीं पोजीशन तो फिर नहीं हो सकता। डाउट केवल ई के लिए आ रहा है, पर बाकी तो हम क्लियर है ना। आपका आंसर ए बी और एफ तो आ ही रहा है। लकीली देखो यहाँ भी ए बी तो है पर एफ नहीं आ रहा है, यहाँ पर ए ही नहीं आ रहा है, यहाँ पर ए बी एफ बराबर आ रहा है और यहाँ पर ए बी सी एफ आ रहा है या, जबकि मेरे हिसाब से शायद सही आंसर होना चाहिए था मे बी ए बी ई एफ। ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी पॉइंट होता है कि हम अपनी कहानी को ढंग से हैंडल करें। तो इसका सही आंसर चारों में ही नहीं है, इसका सही आंसर आना चाहिए ए बी ई एफ। तो ये फंडा आप यूज कर सकते हो इस कहानी के लिए ताकि आपको यहां पे थोड़ा ढंग से समझ में आ जाए। ओके, पर बेस्ट ऑप्शन के रेस्पेक्टिवली आपका आंसर भी सी ही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपसे पूछा है इसका इनेंशियोमर। इनेंशियोमर का मतलब होता है ऑल इंटरचेंज, बस काम हो गया है। ये एक्चुअली ये आपका वेज ऑप्शन अवेलेबल है और ये 3 डैश, तो बस जो 3 डैश ना वो 3 वेज कर लो, वो जो वेज था उसे डैश कर लो, आपका आंसर पक्का ए के लिए एप्लीकेबल होगा। टंटा है ही नहीं। चारों कॉन्शन तो पंगा नहीं, वो तो पक्का डैश ट्यूमर। 2 वेज 2 डैश वो भी पंगा। 2 डैश, हाँ 3 वेज 1 डैश है तो उसका उल्टा होगा 3 वेज 1 वेज वाला डैश कर लो, डैश वाले वेज कर लो। अगला पूछा है आपसे विच ऑफ द पेयर ऑफ सॉल्ट वुड हैव द आइडेंटिकल सॉल्युबिलिटी। अब आइडेंटिकल सॉल्युबिलिटी कब होती है, तो बेटा आइडेंटिकल सॉल्युबिलिटी होती है जब वो इनेंशियोमर हो, बिकॉज इनेंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो इनेंशियोमर होने पर सेम। बट ये सॉल्ट फॉर्म है तो Na+Cl- को आप अलग अलग नहीं कर सकते, आप इसको एक सॉल्ट बना के एक साथ कंपेयर करोगे। समझो इसका मतलब ये कि आपने जब इसको लिखा 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, फोर्थ वेज है 1 2 3 आर की जगह एस आएगा। यहाँ भी ऑक्सीजन होने से 1 ये 2 ये 3 ये 4 1 2 3 एस, तो आप सॉल्ट एस एस बोलोगे, एस एस अलग नहीं, ये पूरा एक सॉल्ट कहलाएगा। ये आपका 1 ये आपका 2 ये आपका 3 आपका 4 1 2 3, तो बेटा ये आपका आर की जगह एस हो जाएगा। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 ये आपका आर कहलाएगा, तो ये एस आर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 ये आपका आर कॉम्बिनेशन, ये आपका 1 2 3 4 1 2 3 आना चाहिए था आर पर, ये एस कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ये आपका 1 2 3 4 ये आपका हो जाएगा, होना चाहिए था एस पर, ये आर हो जाएगा। और ये आपका 1 2 3 4 1 2 3 होना चाहिए था आपका एस, ये आर होगा। कॉम्बिनेशन का मतलब ये कि आपका एक एस एस बन रहा है, एक एस आर बन रहा है, एक आर एस बन रहा है और एक आर आर बन रहा है। तो बेटा ये और ये आपस में नहीं शुमार होना, तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए फर्स्ट एंड फोर्थ और कॉम्बिनेशन होना चाहिए सेकेंड एंड थर्ड। अब बता दोनों में बेस्ट कौन है, तो फर्स्ट फोर्थ तो दिख रहा है, सेकेंड थर्ड इज नॉट अवेलेबल, नहीं तो वो भी आंसर हो सकता था। इसका मतलब आपका आंसर अभी यहां पर ए आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th में आपसे पूछा है इस कहानी के अंदर टोटल नंबर ऑफ इनिशियल पेयर अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड कितने हो सकते हैं। तो भैया पहले चेक करते हैं ये ऑप्शन, यहाँ पर ClDTH बेटा 1 इंटरचेंज की फीलिंग आ रही, पक्का इनेंशियोमर है। यहाँ पे ClBrCkFi में देखो यहाँ भी इंटरचेंज हुआ, ये भी इनेंशियोमर की फीलिंग दे रहा है। यहाँ पर आ रहा है T इंटरचेंज, देखना सब कुछ सेम है तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं, काम करते हैं। यहाँ H होने पे कि कुछ भी सेम नहीं, अच्छा सेम आ रहा है ना, H होने पे यहाँ F आता और यहाँ पर T आता। देखो ये आइडेंटिकल की फीलिंग दे रहा है, इसको तो कन्फर्मेशन, इसको आपको सिखाया भी था मैंने कि अगर आप इस तरह से कोई कन्फर्मेशन करते हो तो कन्फर्मेशन करने पे आपने किसी बॉन्ड को ब्रेक तो किया नहीं, तो आप इसको आंसर में जज कर सकते हो। यहाँ पे या तो आप ऐसे चेक करो, इसे यहाँ पे F, यहाँ पे एफ सेम है, तो एक काम करते हैं यहाँ Cl है तो Cl यहाँ लाते हैं, ये इधर आएगा, पक्का आइडेंटिकल की फीलिंग आ रही है। यहाँ पे OH अपोजिट है, OH अपोजिट है, D के सामने D से बराबर इनेंशियोमर की फीलिंग आ रही है, तो ये भी इनेंशियोमर है।
यहाँ मिथाइल पर OH इधर होना चाहिए। अब सोचो इसको मैं घुमाऊंगा तो मिथाइल यहाँ, ये इधर, ये इधर का इधर, ये इधर का इधर। मैं एक बार इसको 180 से ऐसे घुमा सकता हूँ। ऊपर कौन आया? मिथाइल। यहाँ कौन आया? इथाइल। OH अपनी लोकेशन पे ही रहेंगे। वो AH, ध्यान से देखो ये दोनों सेम हो रहे हैं, इसका मतलब ये तो आइडेंटिकल हो गए। तो अगला ऑप्शन ये आपका सिस, ये आपका ट्रांस हो नहीं सकता। इसका मतलब आपके पास कॉम्बिनेशन कौन आएगा? एक तो फर्स्ट आ रहा है, सेकेंड आ रहा है और एक फिफ्थ आ रहा है। यानी आपके पास में यहाँ 3 कॉम्बिनेशन है जो कि एनेंटियोमर के रूप में रह सकते हैं। वो कहलाएंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड 5। ओके, चलिए आइए अब हम आते हैं डीपीपी नंबर 4 के ऊपर। डीपीपी नंबर 4 में आपसे पूछा है डी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आपको बता दूं, जब भी ऐसा कोई रूल आता है तो हमने एक रूल सीखा था, मैक्सिमम कार्बन टॉप पे और फिर नीचे आते हुए आंसर दो, या फिर लास्ट कार्बन सेंटर का RS निकाल। ये आपका CH ऊपर है, मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल लाइन पर, ये आपका लेफ्ट साइड है तो इसे L आप चेक करके देखना, S कन्फेक्शन दे रहा हूँ। ये आपका CH इसका लास्ट कार्बन सेंटर ये कहलाएगा। बट प्रॉब्लम है ये कार्बन सेंटर पे आप जब चेक करोगे देखो ध्यान से, ये आपका 1, ये आपका 4, नीचे वाला 2, ऊपर वाला 3, 1 2 3 आना चाहिए था R, ये S आ रहा तो बेटा ये भी L ही कहलाएगा। यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 आना चाहिए था R, S का मतलब ये L ही कहलाएगा। ये रहा लकीली, देखो ध्यान से CHO के रेस्पेक्टिव दिख रहा है, ये पक्का D। आप चाहो तो निकाल सकते हो 1 4 2 3, 1 2 3 आना चाहिए था S R, और R का मतलब D होता है, यानी आपका आंसर दे लिया है। क्वेश्चन सेकंड में DL कन्फ्यूजन पूछा है। CHO से बस इस कार्बन पे ध्यान दो, CHO से इस कार्बन पे ध्यान दो, CHO से इस, मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, RS निकालो, टंटा खत्म करो। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, 1 2 3 आना चाहिए था R, आ रहा है S का मतलब ये L कॉन्फिगरेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, 1 2 3 आना चाहिए था S पर R का मतलब ये आपका D हो गया। वैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 1 2 3 आना चाहिए था R, ये आपका S यानी L। अब कॉम्बिनेशन आना चाहिए LDL, LDL, दैट्स द आंसर। बस इतना ध्यान रखना कि आप जिसका RS निकालोगे, RS किसका निकालोगे? मेन फर्स्ट ग्रुप के लास्ट कार्बन सेंटर का। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ऑप्शन पूछा गया जो बोला गया कि कौन PPL घुमाएगा, तो सो को कहाँ पे कार्बन सेंटर है जिसके 4 रास्ते अलग अलग हो और सिमेट्री नहीं आनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। देखो बेटा यहाँ हैप्पी बर्थडे आ रहा है, सिमेट्री आ रही है, नहीं चलेगा। यहाँ पे दोनों सेम है, पक्का सिमेट्री आएगी, नहीं चलेगा। यहाँ भी 2 इथाइल सेम है, सिमेट्री आ रही, नहीं चलेगा। बट ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहाँ पे चारों रास्ते अलग अलग है, दिख रहे हैं आप लोगों को। तो भैया इसीलिए ये कायल के रूप में या PPL रोटेशन के नाम पे या ऑप्टिकली एक्टिव के नाम से बोला जा सकता है। अगला आपसे पूछा है इस कहानी में क्या हो रहा था, तो देखो इसका लास्ट, अगर ये सब कुछ सही सलामत दे रखा है और ये दे रखा है तो पक्का D बोल के निकल लो। ये दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, पक्का यहाँ पे D बोल के निकल लो। यहाँ पे दे रखा है पक्का और यहाँ पे इधर दे रखा है तो पक्का L। आपका कॉम्बिनेशन है DDL, तो D सब तो नहीं हो सकते। फर्स्ट सेकंड D यस सही है, फर्स्ट सेकंड L नहीं है, सेकंड थर्ड इनशोमर फीचर तक गलत है क्योंकि कार्बन ही अलग लगा रहे हैं। पक्का आप उनका आंसर बॉम्बे आना चाहिए ना। अगला बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, डी ग्लूकोज में डू, याद है कोलाबरी डी, ग्लूकॉन डी है। डी क्या बताता है? डी बताता है उसका कॉन्फिगरेशन। ये लाइन ध्यान रखिएगा, वो कभी भी डेक्स्ट्रो या डायमैग्नेटिक या डायपोल नहीं बताता है, ठीक है। अगला कॉम्बिनेशन क्या पूछा है आपके पास, ये ऑप्शन अवेलेबल है। और क्या पूछा है यहाँ OH H OH OH है और यहाँ पे स्विच में इधर OH है, फिर अचानक यहाँ चेंज हुआ इस जगह पे, नहीं ये भी सेम है, फिर यहाँ सेम है, लास्ट वाले में किसी ने चेंज कर दिया, देखो मतलब ये स्विच हुआ, देखो ध्यान से। तो फर्स्ट सेकंड इनशोमर हो ही नहीं सकते, बिकॉज इनशोमर कब होते? जब होता ऑल इंटरचेंज। फर्स्ट डी कॉन्फिगरेशन, सेकंड इज L कॉन्फिगरेशन, तो फर्स्ट D सही बात है क्योंकि इसका OH राइट साइड में है और उसका लेफ्ट साइड में है। फर्स्ट सेकंड आर C5 यूमर या C5 क्योंकि मैं 1 2 3 4 5 मैं 5 किलो पलटी मार रहा हूँ तो पक्का ये भी सही है और ये लिखा तो पक्का इस हिसाब से आपका आंसर दे लिया आना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड शो एमीन फ्लिपिंग। एमीन फ्लिपिंग कौन कौन कर सकता? तो बेटा ये वाला तो ब्रिजेट बाइसाइक्लिक है, इसका बॉन्ड एंगल 60 नहीं कर सकता, ये रेजोनेंस करने का नहीं कर पाएगा, बस यही दिख रहा है जो कि आप अपनी इच्छा से लोन पेयर को नीचे इसको ऊपर की ओर रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपने लॉकिंग कर दी, ये भी नहीं कर पाएगा, तो केवल कोई ऑप्शन नहीं है। फ्लिपिंग का मतलब 3 ग्रुप ऐसे सीधे करके वापस पलटी मार सकते हो।
कभी ऐसे बोल सकते हो। नंबर 8 आपसे पूछा है कंपाउंड डेटा रिजोल्वेबल, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। रिजोल्वेबल का मतलब होता है कि जो अनसिमेट्रिकल हो। ध्यान से देखो, यहाँ हैप्पी बर्थडे हो रहा नहीं चलेगा, यहाँ भी हैप्पी बर्थडे हो रहा है बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 सिस्टम में मूल कपन पीओएस आ रही है। यहाँ भी हैप्पी बर्थडे यानी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते बिकॉज वो होते ही एक पीस है। याद करो ये वो फंडा था जिसमें एक वेज और एक डैश आएगा, तो भैया ये भी बनेगा, इसका इमेज भी बनेगा, और इसी को बोलते रेसिमिक मिक्सचर। और ऐसे मिक्सचर को अलग करने को क्या बोलते हैं? रिजोल्वेबल। टर्मिनोलॉजी परेशान नहीं होने का। रिजोल्वेबल का मतलब रेसिमिक अलग अलग होना, रिजोल्व कौन होगा? तो अलग होगा कौन? जो दो फॉर्म में रहेगा। दो फॉर्म में कौन रहेगा? जो कि अनसिमेट्रिकल का मतलब जिसमें एक का आर है एक का एस है, ट्विंस होंगे तभी तो अलग अलग करोगे ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से अवेलेबल। डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज क्या होते हैं? तो भैया आपको पता है डी और एल हमेशा एक दूसरे के इनएंशियोमर होते हैं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस कहानी के अंदर। और 10th ऑप्शन के अंदर आपसे पूछा गया इस कॉम्बिनेशन के लिए क्या करना है, तो बेटा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी ने स्विच करने की कोशिश करी है। स्विच कौन सी पोजीशन पे की गई है? थर्ड लोकेशन पे, तो वो C3 पीमर कहलाता है, ये C3 पीमर कहलाएगा। बता दूं इसका नाम ग्लूकोज है, इसका नाम मेनोज है, नहीं एलोज है। ऑल आर इन सेम साइड ना, इसको फ्यूचर में ध्यान रखना, एलोज के नाम से जानते हैं, और इसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। तो ये डीपीपी नंबर 1 से लेकर 4 तक के वीडियो सोल्यूशन आपके सामने अवेलेबल है स्क्रीन पे। आगे के लिए हम आगे बात करेंगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।